मम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो कबीर साहब की भजन है सुरती की डोरिया गगन बीच लगली आहोई गईले पियवसी स्नेह हो दिल मोर हरे लिहले बलम रंग रसिया पूर्व जन्म के भाग हो दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया पूर्व जन्म की भाग हो सुरती की डोरिया गगन बीच लगली आहोई गईले पियवसी स्नेह हो। तो ये बहुत बड़ी जो है विषय है, ये जिसके ऊपर आप सुरती डालते हो आपको उससे प्रेम हो जाएगा। ये जो है सदगुरु की वाणियां है। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली आहोई गईले पियवसी स्नेह हो दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया पूर्व जन्म के भाग हो सदगुरु हमरो स्नेहिया किया गर रूप दिहले दर्शाई हो सदगुरु हमरो स्नेहिया किया गर रूप दिहले दर्शाई हो अब की गईला बहुरी नहीं आई बा फिर ना मिलब संसार जी। तो गगन मंडल में वह आपका पिया है, जो चेतन पिया है वह गगन मंडल में है। गगन ही द्वारे लौकलऊ के देवा गरज जरिया अमृत बूंदा देव बरसी
निस दिन एकी भाव, तन मन तम भीजे, अव सुख बरनी न जाय। गगने ही द्वारे लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव, तन मन तम भीजे, अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जन्म जन्म दुख नासे, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। गगन मंडल में वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। तो गगन स्वामी जी क्या कहते हैं? गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। वहाँ 12 महीना बसंत है। गगन मंडल की जहाँ जहाँ गगन गगन आया है, सब जो है चेतन देश है। वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहमा झरियावे, अमीय बूंद तहमा झरियावे। पिया हो त्रिषा बुझाना न, पिया हो त्रिषा बुझाना न। अमीय बूंद तहमा झरियावे, पिया हो त्रिषा बुझाना न, पिया हो
तृषा बुझाना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणाना, वाही घर निर्वाणाना। हंसा चलू चलू निज दशवा, जहाँ पुरुष पुराना। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आपकी चेतना गगन मंडल में स्थिर हो जाएगी तो आपको सबसे प्रेम हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। जैसे ही आपकी चेतना गगन मंडल में स्थिर हो जाएगी, आपको पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा, सब एक समान हो जाता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। जब आपकी चेतना गगन मंडल में स्थिर हुई, आपको सबसे प्रेम हो जाएगा। यहां तक कि जो बच्चे अभी बाहर नहीं आए हैं, अभी गर्भ में हैं, उनसे भी प्रेम हो जाता है। ये जो है अनुभव का विषय है। इसी सभा में गुरुबहन लोग था, शादी हो गया, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए उनकी, तो जो है उनसे भी प्रेम हो गया। अभी देखे नहीं है, मिले नहीं है, आप भेद को समझो। जो है कुछ गुरुबहन लोग इसमें जुड़ता था, सत्संग कराती थी वो लोग जो है। तो जो है अब उनका शादी हो गया, वो लोग चला गया। अब शादी हो गया तो गर्भ भी धारण होगा, गर्भ धारण किया, बच्चे भी हो गए। अभी देखे ही नहीं, उन बच्चों को भी नहीं देखा, वो गुरु बहन लोगों को भी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही गुरु के चरण में स्थिर होता है तो सबसे प्रेम हो जाता है और देखने का मन भी होता है। लेकिन ये समाज है, संसार है, यहाँ सब नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, तो सबके घर में जाया नहीं जा सकता है। यह तो माया के देश है। लेकिन सब लोग तो गुरु के चरण में तो है, सब लोग जो है सदगुरु के चरण में तो है, कहाँ जाएंगे वो। तसुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवसी सनी हो। दिल मोरा हरे लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म के बाग हो। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, भेद को बुझो। जैसे ही आपकी चेतना जो है गगन मंडल में स्थिर होगी, आपको सबसे प्रेम हो जाएगा। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो जब तक आपकी चेतना गगन मंडल में रहेगी तभी तक आप संत हैं। और जहां उधर से चेतना नीचे आई फिर संत नहीं होते। आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक ही देव।
हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम एक ही देव। लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरान भीव। तो गुरु के चरण में जो है जाने से सदगुरु और जो है संत दोनों एक ही हो जाते हैं। आप भेद को बुझो। हम तुम एक हैं, हम तुम एक ही देव। लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरान भीव। उसी के नीचे स्वामी जी दूसरा लोहा जो दोहा लिखते हैं। भूले मति अभिमान यहाँ, स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आप भेद को बुझो। ये प्रेम अलग है, संतों का प्रेम अलग होता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। तो जब आपकी चेतना संसार में आ जाती है, लोहा जो है जब तक अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा। और जैसे ही अग्नि से लोहा बाहर हुआ, फिर लोहा हो जाएगा वो, फिर उसमें जंग लगेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। वैसी ही हमारी चेतना जब गुरु के चरण में गगन मंडल में रहेगी तो आनंदित रहेगी। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आपको गगन मंडल में ही रहना है, तभी आप संत होंगे। इसी सभा में गगन मंडल का बोध जो है, बहुत से हंस हंसनी को है, लेकिन वो लोग रहता नहीं है वहाँ। कुछ रहते हैं, कुछ थोड़े देर रहते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। लीला अंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीला अंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। असुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। तो है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है। ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का।
संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो संत जो है, एक संत है तो कहते हैं कि संत का क्या काम होता है। संत का क्या काम होता है? तो मैं बोला संत का काम होता है आपकी चेतना को गुरु के चरण तक पहुंचा दे, उसका भेद जो है बता दे, यही काम होता है। और क्या काम है बताओ? संत का जो है एक ही काम होता है, आपको चेतन सेज पर पहुंचा दे। चेतन सेज का मतलब गुरु के चरण में आपको पहुंचा दे, आपकी चेतना को जो है सेज पर बिठा दे। सेज मतलब जैसे संसार में बिस्तरा है, बेड बोलते हैं, तो वहां जड़ मिलन होता है, उसमें थोड़े देर के बाद दुख हो जाता है, लेकिन वहां पर आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। वहां दुख सुख नहीं होता, वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो वहां सूरत से जाई जाती है। सूरती सी देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज दिश। तो देखत देखत देखन लागे, ये मिट गए सकल अंदेश, सुरती सी देख लो निज देश। तो वहां संत लोग मिल जाते हैं। जैसे संसार में स्कूल में आप जाते हो पढ़ने के लिए, तो वहां लड़का भी जाता है, लड़की भी जाता है, तो वहां जड़ प्रेम होता है। लेकिन संत लोग वहां सूरत से जाते हैं। शरीर तो संसार में रहता है, चेतना जो है गुरु के चरण में जाती है, तो वहां बहुत सी चेतनाएं जाती है। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता है, वहां बूढ़ा बालक जवान ये सब नहीं होता है, गोरा काला लंबा ऐसा नहीं होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है। चेतना थोड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय है, ये तो आप ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं जो क्षत्रिय कुल है, ब्राह्मण कुल है, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं होते, आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से आप ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे। ये तो संसार को भुलवाया गया है, हम ब्राह्मण नहीं हैं, आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है अलग अलग चीजें हैं। शूद्र का मतलब छुआछूत नहीं होता है। अब ये विषय बड़ा लंबा है, हम गगन मंडल से नीचे आ रहे हैं। तो गगने ही द्वारे लौकलऊ की देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी निस्दीन एक ही भाव। तो उन संतों को मालूम है कि जो है कौन कौन वहां रहता है, कौन कौन वहां मिलता है। ये जो है अनुभव का विषय है। तो संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो जैसे ही ये भजन वो लोग सुनता है, सीधा अपनी चेतना को गुरु के चरण में गगन मंडल में स्थिर कर देता है। ये भेद सबको नहीं मालूम है, जो सदगुरु जिनको लखाता है उसी को मालूम है। सदगुरु जो है इशारे इशारे में बोध करा देता है। तो संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो,
सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सामा दियना जर तू है, ताहि बिचव भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। 5-25 तीन घर फानिया, मनवा बाळन चौधुरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। 5-25 तीन घर फानिया, मनवा बाळन चौधुरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 8 महातम 9 दरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाड़न कोतवाला, चौदीसी लगली ज्ञान के बजरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु चरणन बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, खीर की बैठ गोरी चितवन लागे। ऊपर बझा पज पड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु चरणना गुरु चरणना बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो गगन मंडल में है और इसी सभा में हंस ने गगन मंडल को ये लोग बूझ गया है। कोई उपदेश नहीं होता है यहाँ, ये तो भजन से ये लोग पकड़ लेता है। आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो, भजन सुनता है और गुरु के चरण में अपना घर ढूंढता है तो वो लोग बूझ जाता है। कोई पियता मारा हमी यार, अमिह रस बूंद झरी। कोई पियता मारा हमी यार, अमिह रस बूंद झरी। तो अमिह रस बूंद कहाँ झर रहा है? कोई
पियतमरहमी यार अमिहरस बुंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले ग्रधरी। कोई पियतमरहमी यार अमिहरस बुंद झरी। तो बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले ग्रधरी। कोई पियतमरहमी यार अमिहरस बुंद झरी। चेतन चले सुरति नहीं चूके। चेतन चले सुरति नहीं चूके। उल्टानी रचड़ी कोई पियतमरहमी यार अमिहरस बुंद झरी। डोरी डगर गगर शीर ऊपर। डोरी डगर गगर शीर ऊपर। गेडुल मध्य धरी। डोरी डगर गगर शीर ऊपर। गेडुल मध्य धरी। टोहलियो सत संग पाई के। टोहलियो सत संग पाई के। बिन सद्गुरु को कही। डोरी डगर गगर शीर ऊपर। गेडुल मध्य धरी। टोहलियो सत संग पाई के। बिन सद्गुरु को कही। सोना थीरा कसौटी नाही। कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही। कैसे के समझ परी। कहे का वीरा मिले जो सद्गुरु। जियती मुक्त करी। काहे का वीरा मिले जो सद्गुरु। जियती मुक्त करी। तो ऐसे ही जो है इसी सभा में जीवन मुक्त आत्माएं हैं। आप ऐसे मत समझिएगा, इस संतों की सभा है। इसी में बहुत से हंस हंसनी जीवन मुक्त हो चुके हैं। विदेहा विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभाय जग जान। तो जब आप सद्गुरु के चरण में बराबर रहेंगी तभी आनंद मिलेगा। और गुरु के चरण से जहां आप हट गए तो फिर लोहा हो जाएंगी। तो अब आपका न काम है सुरति को संभालना। देखिए, शादी हो जाने से पिया आपका नहीं होता है कि शादी हो गया तो आपका हो गया। सेवा करनी पड़ती है। आप सद्गुरु के हंस हंसनी हो।
बहुत से लोगों का जल्दी ब्याह ही नहीं होता है। आप देखते हैं संसार में, अब बहुत से लोग कुंवारे रह जाते हैं, लड़कियां भी कुंवारी रह जाती हैं और लड़के भी कुंवारे रह जाते हैं। अब आ जाओ दूसरी बात सुनो, ब्याह हो जाने से पति आपका नहीं होता है, सेवा करनी पड़ती है। वैसे ही जो है ब्याह हो जाने से पत्नी आपकी नहीं होती, सेवा करना पड़ता है। तो सदगुरु में क्या सेवा है? तो गुरु के चरण में दिन रात आपको रहना पड़ेगा। जो है वहां पर सूरत को संभालना पड़ेगा, वहां कोई काम नहीं होता है। जैसे संसार में धूप लगती है, गर्मी लगती है, बरसात होता है, दुख सुख होता है, ये सब वहां नहीं होता है। वहां एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। तो ये तो बहुत आसान है, जितना मैं कह रहा हूं उतना आसान नहीं है, क्योंकि जीव के साथ जो है एक मन लगा हुआ है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, और मन ही भव सागर है, मन ही मृत्यु लोक है, मन ही जड़ देश है। यही आपको संसार में गिराता रहता है। तो जो है स्वामी जी ने क्या कहा, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिय संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये कबीर साहब का भजन है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिय प्रसंजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय प्रसंजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो ये मन जो है तीनों लोगों का राजा है। पहला भूमि, दूसरा भूमि और तीसरा भूमि, ये तीनों लोगों का राजा मन है। इसी में पूरे संसार को भरमाए रखता है। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो, मन स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन बाखी हो, 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। तो मन ही आपको इस संसार में लाया है। आप सदगुरु की हंस व हंसनी हो। ये मन ही आपको इस संसार में ले आया है। तो मन को मिटा दो, मन को मार डालो, मन मरेगा नहीं, मन शुद्ध हो जाएगा। चेतना मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो चेतना मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद
नंद का मन का नाथ। तो जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो वो तो हमेशा आनंदित है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तू जो है जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संत लोग अपना संत को पहचान जाते हैं। संत मोल संतई करी, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखे जौहरी, आज्ञत व्यर्थ कोय। तो संत को जो है तो जो है गुरु के चरण में मिल जाएंगे। संत लोग जो है गुरु के चरण में मिल जाएंगे। वो कहीं भी रहते हैं संसार में, उनकी चेतना गुरु के चरण में रहती है, गगन मंडल पर रहती है। और जो है आप जानती ही हो, बालापन अभ्यासिमी मम सिर अंगुल राग। तव महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसार। तो जो है आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो, सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब अपने हंसों को कहते हैं, सबको नहीं कह रहे हैं। शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे हंस वृंदो, शब्द को जीत लो, परख लो, निरख लो, देख लो, बूझ लो और अपना घर को चलो। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। वाणी तो यही कह रही है, शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जाम रही हेरोई, हंसा हंस मिले हो, सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जाम रही हेरोई, हंसा हंस मिले हो, सुख होई। तो बहुत पुरानी बात है, ये भजन हमने उसमें कॉपी में लिखा था। और जब इसको ध्यान करता था बचपन में, जब आर्मी में था 20 साल 21 साल की उम्र में, तो मैंने महारथी संत जी से पूछा कि जो है यमराज तो सबको मार देता है। तो बोले हाँ भाई, वो तो सबको मार देगा। तो फिर ये जो है रोने का है लगता है। शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जाम रही हेरोई, हंसा हंस मिले हो, सुख होई। तो यमराज काहे रोने लगता है। तो मैं लिख करके रखा था, और मैं जब आया घर गांव नौकरी से जो है, तो महारथी संत जी के पास गया, अपनी सारी जो भी हमारे प्रश्न रहते थे लिख करके ले जाता था। तो बोले कि यमराज का
को आदेश है एक भी जीव यहाँ से भागना नहीं चाहिए। एक भागेगा तो सारा भाग जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वह गुरु के चरण को पकड़ लेते हैं, तो एक जीव उसका कम हो जाएगा। यहां जो है जीवों का लड़ाई होती है। माया अपना देश में रखना चाहती है और सदगुरु जो है अपना देश में ले जाना चाहता है। तो यहां बहुत लड़ाई होती है सदगुरु में और माया में। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति एक संग रहे, रक्षक है प्रभु पास। तो संसार में खेला होता है, मृत्यु होने के बाद जन्म हो जाता है। जैसे आपका यदि मृत्यु हुआ तो जन्म हो जाएगा, उसके पहले आपको अपना घर देखना है। तो आपन घर जहां आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चेता सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहिअक्षर सत्य नाम। तो यहाँ दो तरह के जीव हैं, एक को संसार में अच्छा लगता है और एक को जो है चेतन देश में अच्छा लगता है। यहाँ जो है दो तरह की चेतनाएं हैं। एक को घर चाहिए, द्वार चाहिए, सुंदर सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, भोग विलास का सुख लेना है। तो इस संसार में सुख दुख होगा, यहाँ जन्म मृत्यु होगा, अभी मिलन होगा फिर विछुड़न होगा। लेकिन गुरु के चरण में बराबर मिलन है। इसीलिए संत लोग जो है गुरु के चरण में रहता है, गुरु के चरण को पकड़ लेता है। तो जो है यह माया का देश है। एक जीव निकल भागेगा तो उसके साथ साथ सारे भाग जाएंगे। इसलिए माया को आदेश है एक भी जीव तुम्हारे कम नहीं होना चाहिए। और सदगुरु को आदेश है एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए सदगुरु अपना काम करता है। जो है आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। यहां जो है दो तरह के जीव हैं। एक जीव को संसार का सुख चाहिए, झामर झूमर चाहिए, और एक जीव को चेतन सुख चाहिए। तो जो है यहां दोनों सुख है। और भजन में जो है ये दोनों लोग जो है परमात्मा के पास गए थे, इन दोनों में लड़ाई हो गई।
सदगुरु में और माया में। तो दोनों लोग जो है प्रभु के पास वो दरबार में चले गए। तो माया ने कहा यही हमारे दुश्मन है, सदगुरु जो है इनका देश तो अमरलोक में है, ये हमारे देश में काहे आते हैं। अष्टचक्र सब शून्य परा धरय धरा की पार, तहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। तो प्रभु ने कहा भाई आप अपना देश में रहा करो, यहां काहे आते हो। तो सदगुरु ने कहा कि सारे जीव हमारे हैं और आपका आदेश है यहां कोई भी जीव के आंखों में आंसू आएगा तो अच्छा नहीं, तो इसलिए हमको आना पड़ता है। जब जीव रोने लगता है, पुकारने लगता है तो हमको आना पड़ता है। तो माया को कहा कि भाई तू काहे लिए इनको सताती है, क्यों ऐसा काम करती है। तो माया ने कहा कि ये जीव बहुत बदमाश है, उल्टे पुल्टे कर्म करता है तो हमें पकड़ना पड़ता है। तो जो है बोले यहां इनको सत्संग सुनाने की जरूरत नहीं है, जो है ये अपना देश में रहा करें, वहां भी तो अनंत जीव हैं। तो जो है उस सदगुरु ने कहा कि ये हमारे एक भी जीव को सताए नहीं, मैं इधर आऊंगा ही नहीं, तो माया का काम चलेगा नहीं। तो जो है अब सदगुरु जो है प्रभु भी बेचारे चक्कर में फंस गए। इधर कह रहे हैं तो ये सृष्टि गड़बड़ होगी, उसकी सृष्टि रुक जाएगी। माया जो है सृष्टि का निर्माण करती है, तो वो जो है यहां सारी जो है ना संत हो जाएंगे तो सृष्टि का जो है वो कौन करेगा, सृष्टि का निर्माण ही नहीं होगा। तो जो है अब प्रभु भी चक्कर में फंस गए, माया की बात सुनी या सदगुरु की बात सुनी। तो प्रभु ने कहा आप दोनों का जो है सत्संग सुनाएंगे, माया का भी और चेतन देश का भी। अब जीव का मर्जी है वो जिधर जाना चाहे। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कोई नहीं बताएगा, केवल और केवल वही मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वर वेद महामंदिर है। तो परमात्मा ने कहा सदगुरु को आप दोनों का जो है सत्संग सुनाइए, माया का देश का भी और चेतन देश का भी। अब जीव के ऊपर है कि वो संसार में रहे या चेतन देश में रहे। इसीलिए सदगुरु जो है दोनों बात बताते हैं। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान विधि आनंद, याति निषदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। तो अब आपके ऊपर निर्भर है, जहां बेटा का, बेटी का, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, धन का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, नौकरी का, बिजनेस का चिंतन शुरू किया तो दुख चालू हो जाएगा। और जहां सदगुरु के चरण का जो है चिंतन किया तो आनंद 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 और सच्चिदानंद। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। या तो जो है गुरु के चरण में रहो तो आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी, जो चाहोगे वही होगा। जो है चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए,
असदगुरु जनर छा करी सर्वठा मुझस आय। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संतों के संग जो है रहोगे तो वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है। एक संत कहते हैं कि भाई वहाँ तो बड़ा बड़ा मजा मिलता होगा। बोला वहाँ मजा नहीं है, वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है। वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता है, वहाँ चेतनाएं रहती है। संत जो है हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर पर तीत मानिल, जीवने ही जा बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। एक संत है, इसी सभा में जुड़ी हुई है, वह कहते हैं कि ये संसार तो मिलने नहीं देगा, लेकिन सदगुरु की युक्ति है कि जहां हम लोग आराम से मिल लेते हैं, कोई जानता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं। तो सदगुरु ने युक्ति बताया हुआ है, वह मिलन सूरत से होती है। इसको संत जन जानते हैं। और संत कभी अलग होते ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। जो अलग होते हैं वह संत नहीं होते। सीधा सीधा एक ही लाइन में बुझ जाओ, संत कभी अलग नहीं होते, अलग रहते ही नहीं है वो। तो आनंद तो आएगा ही आएगा। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में सो वैकुंठन होय। तो स्वर्ग में भी वैसा सुख नहीं है, तो संत कहाँ छोड़ेगा बताओ। संत को जो मिलन जो है सदगुरु कराते हैं, वह मिलन सदगुरु कराता है, चेतन देश में मिलवा देता है। तो कैसे अलग होगा वो। शब्द मोल संत मोल संतई करी, हंस मोल निज सोय, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा पर खे जौहरी, आज्ञत व्यर्थ बकोय। जगत रूप सूरति भई, तासे दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुरति रकाय। तो संतों का मिलन सूरत से होता है, वह गुरु के चरण में होता है, और कभी वह अलग नहीं होते। जब मिलना होता है गुरु के चरण में चले जाते हैं, मिल जाते हैं, दोनों को बोध हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु के चरण में लगे रहो, सबको बोध हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की